रामचरितमानस ही नामा, सुनत श्रवण पावौ विश्रामा। मन करी विषय अनल बर जरई, होई सुखी गो जो यही सुर परई। इसके नाम से चरितमानस, जिसमें कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, और वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में या पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिबुध दोष दुख दरिदावन, कलि कुचाली कल कुलस नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों प्रिय हैं और सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी रचना की यह तीनों प्रकार से दोषों, सुखों और दरिद्रताओं की, कलयुग कुचालों की और पापों नाश करने वाले हैं। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवा मन भाषा। तात राम चरित्र मानस बर, धरौ नाम धिया हरि हर शिवर। श्री महादेव जी इस को रचकर अपने मन में रखा था और सु अवसर पर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी अपने हृदय से देखकर प्रसन्न होकर और सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन आई। मैं सुख देने वाली सुहावनी कथा को कहता हूँ। हे सजनों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो और सुनाइए। दोहा। जस मानस जहि विधि भऊ, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमरि उर्मा वृष केतु। श्री रामचंद्र जैसे जिस प्रकार बना और जिस हेतु जगत में इस प्रचार हुआ, अब वही कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमय ही अहोलसी, राशि रामचंद्र मानस कही तुलसी। कौ मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि ले हूँ सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से इसी हृदय सुंदर बुद्धि विकास हुआ, जिससे यह तुलसी जी श्री रामचरितमानस कवि हुए और बुद्धि के अनुसार ही वह इस मनोहर ही बनता है। किंतु फिर भी ये सजनों सुंदर चित्त से सुनकर यह आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय उगाधूं, वेद पुराण उद्धि धन साधु। बरसहि राम सुजन बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सुत्य बुद्धि भूमि है। सुमति भूमि थल हृदय गाधूं, वेद पुराण अदित धन साधु। बरसहि राम सुबस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर श्रुति बुद्धि भूमि और हृदय और ग्रह स्थान है। वेद पुराण समुद्र और साधु संत मेघ हैं। साधु रूपी श्री रामचंद्र जी अश्रूपी सुंदर मधुर और मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कबहि बखानी, शोध स्वच्छ करऊं मल हानि। प्रेम भक्ति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुन लीलाओं जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम अश्रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता शीतलता है। जो जल सुकृति सलीहित सोई, राम भगत जन जीवन सोई। मिधा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलऊं सुहावन। भरऊं सुमाना सुथल धीर थिराना, सुखत चीत रुचि चरुक चिराना। यह वह रामायण अश्रूपी जल सत्कर रूपी धान के लिए हितकर हैं। श्री रामचंद्र जी के भक्तों का जीवन है, और वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराण होकर सुंदर रुचि का शीतल और सुखदानी हो गया। दोहा। सठी सुंदर सुबाद बर, बेचे बुद्धि विचारी। तही यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद श्री शिव जी
वाल्मीकि, भारद्वाज, तुलसीदास जी और संत रुचे हैं। वही यह पवित्र और सुंदर सरोवर का 4 मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सभग सुपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरबस सोई बर बारी गाधा। 7 कान और मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ, जिनकी ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रश्न हो जाता है। और श्री रघुनाथ जी के निर्मल प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बोध एक रस महिमा की जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की यथा गहराई है। राम सिया जस सलिल सुधा उपमा बिचि बिलास मनोरम। पुरैन सगन चारों चौथा चौपाई, जुगृति मंजु मुनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का अस अमृत के समान जल हैं। उसमें जो उपमाएं दी गई है वह तंडक मनोहर विलासी और सुंदर चौपाई इसी घनी फैली हुई पुराइन कमलनी हैं। और कविताओं की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनुपम सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा। जो इस छंद सुंदर छंद सोरठे और दोहे, वही इस बहुरंग कमल को समूह सुशोभित हैं। अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा की प्राग पुष्पराज मकरंद पुष्प परस और सुगंध हैं।